पूज्य स्वामी राम सुखदास जी ने साधकों को समझाने के लिए संपूर्ण गीता की रचना प्रश्नोत्तर के माध्यम से की। यह तरीका अद्भुत एवं विलक्षण है और भगवत गीता में इस तरीके से सरलता से प्रवेश हो जाता है। गीता माधुर्य इस पुस्तक का नाम रखा गया। इसका पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी देने के लिए वो तैयार नहीं था। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर जानना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी तो ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? उत्तर है, शोक दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो अर्जुन को शोक कब और क्यों हुआ? उत्तर है, जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा। प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए क्यों कहा? उत्तर है, अर्जुन ने पहले भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, जिससे मैं देखूं कि यहां मेरे साथ 2 हाथ करने वाले कौन हैं। प्रश्न है, अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, जब युद्ध की तैयारी के बाजे बजे, तब उत्साह में भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहा। प्रश्न है, बाजे क्यों बजे? उत्तर है, कौरव सेना के मुख्य सेनापति भीष्म जी ने जब सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के भी बाजे बजे। प्रश्न है, भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया? उत्तर है, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। प्रश्न है,
दुर्योधन अप्रसन्न क्यों था? उत्तर है, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, इसको देखिए। अर्थात जिन पांडवों पर आप प्रेम स्नेह रखते हैं वही आपके विरोध में खड़े हैं। पांडव सेना की व्यूह रचना भी धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई है, जो आपको मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से, राजनीति से भरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इससे दुर्योधन अप्रसन्न हो गया। प्रश्न है, द्रोणाचार्य चुप क्यों रहे? उत्तर है, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए चालाकी से राजनीति की जो बातें कहीं, वे बातें द्रोणाचार्य को बुरी लगी। उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं इन बातों का खंडन करूं तो युद्ध के मौके पर आपस में खटपट हो जाएगी, जो उचित नहीं है। मैं इन बातों का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह चालाकी से बात कर रहा है, सरलता से बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए द्रोणाचार्य चुप रहे। प्रश्न है, दुर्योधन ने ऐसी बातें कब कहीं और क्यों कहीं? उत्तर है, दुर्योधन ने व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए ऐसी बातें कहीं। इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति किया है। प्रश्न है, संजय ने यह वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति क्यों किया? उत्तर है, जब धृतराष्ट्र ने युद्ध की कथा को आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनना चाहा, तब संजय ने ये सब बातें धृतराष्ट्र से कहीं। प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों सुनना चाहा? उत्तर है, 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से यह कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए, रथ से गिरा दिए गए, जो संपूर्ण योद्धाओं में मुख्य और संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। ऐसे पितामह भीष्म आज शरशय्या पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा और पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस सेना को देखो। प्रश्न है, पांडवों की सेना में मैं किन किन को देखूं दुर्योधन? उत्तर है, पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो बल में भीम के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। प्रश्न है, पांडव सेना के शूरवीरों के नाम तो तुमने बता दिए, पर अपनी सेना के शूरवीर कौन कौन हैं दुर्योधन? उत्तर है, हे द्विजोत्तम, हमारी सेना में जो विशेष विशेष पुरुष हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। आप
अर्थात द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा इनके सिवाय और भी बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया और जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। प्रश्न है, दोनों सेनाओं के प्रधान योद्धाओं को दिखाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया संजय? उत्तर है, दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में असमर्थ है और निज पक्षपाती भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय करने में समर्थ है। प्रश्न है, मन में ऐसा विचार करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? उत्तर है, उसने सभी शूरवीरों से कहा कि आप सब के सब लोग अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। दुर्योधन यह जानता था कि द्रोण और भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अतः उनको राजी करके अपने पक्ष में लाने के लिए दुर्योधन पहले जैसे द्रोणाचार्य के पास गया, ऐसे ही यहाँ भीष्म को राजी करने के लिए सभी वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहा है। प्रश्न है, अपनी रक्षा की बात सुनकर भीष्म जी ने क्या किया? उत्तर है, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए संघ के समान गरजकर बड़े जोर से शंख बजाया। प्रश्न है, भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या हुआ संजय? उत्तर है, भीष्म जी ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, पर कौरव सेना ने इसको युद्धारंभ की घोषणा ही समझी, अतः भीष्म जी के शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख, भेरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। प्रश्न है, कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय? उत्तर है, कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। प्रश्न है, फिर और किसने शंख बजाए? उत्तर है, हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। प्रश्न है, पांडव सेना की उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। प्रश्न है, शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया संजय? उत्तर है, हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। प्रश्न है, रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? उत्तर है, मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले शूरवीरों को देख लूं
कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में जो ये राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं देख लूं। प्रश्न है, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया संजय? उत्तर है, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। प्रश्न है, भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ? उत्तर है, तब वहां दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृद तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। प्रश्न है, क्या बोले अर्जुन? उत्तर है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़ा हुआ देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। प्रश्न है, इसके सिवाय और क्या देख रहे हो अर्जुन? उत्तर है, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूं। प्रश्न है, इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा? उत्तर है, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और ना ही सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से तथा जीने से भी क्या लाभ है? प्रश्न है, हे अर्जुन, तुम विजय आदि क्यों नहीं चाहते? उत्तर है, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। प्रश्न है, वे लोग कौन हैं अर्जुन? उत्तर है, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत से संबंधी हैं। प्रश्न है, यही लोग अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाएं तो? उत्तर है, ये भले ही मुझे मार डालें, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। प्रश्न है, अरे भैया, राज्य मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्या तुम उसको भी नहीं चाहते? उत्तर है, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? प्रश्न है, ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार ही हैं, तुम ही पीछे क्यों हट रहे हो? उत्तर है, महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है, इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचना ही चाहिए। प्रश्न है, अगर कुल का नाश हो भी जाए तो क्या होगा? उत्तर है, कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न है, कुल धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? उत्तर है, कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। प्रश्न है, अधर्म के फैल जाने से क्या होता है?
उत्तर है, अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। प्रश्न है, स्त्रियों के दूषित होने से क्या होता है? उत्तर है, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है। प्रश्न है, वर्ण संकर पैदा होने से क्या होता है? उत्तर है, वह वर्ण संकर कुलघातियों, कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है तथा पिंड और श्राद्ध तर्पण न मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न है, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का क्या होता है? उत्तर है, हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। प्रश्न है, युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो तो फिर इस युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हुए? उत्तर है, यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रश्न है, अब तुम क्या करना चाहते हो? उत्तर है, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए दुर्योधन आदि मुझे मार भी दें तो वह मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकर होगा। प्रश्न है, ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया संजय? उत्तर है, संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इस प्रकार पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा प्रश्नोत्तर के रूप में लिखित गीता माधुर्य का पहला अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।